और झाझन भाई ये तीनों परमधाम की सिद्धियाँ थी। तो दोनों एक ही परिवार के रहने वाले थे। तो एक दिन वहाँ पर श्री जी स्नान कर रहे थे प्रातःकाल। तो वहाँ पर उनकी बेटी होती है ललिता सखी, वो शरीर से विकलांग थी। और जैसे श्री जी स्नान कर रहे थे जाकर के एकटक देखती है, और जैसे श्री जी ने अपने हाथ में पानी लिया और उसके शरीर के ऊपर कुछ छींटे मार देते हैं तो विषम सुंदरी हो जाती है, उनके सारे विकार दूर हो जाता है। जिस प्रकार से ब्रज के अंदर एक कुबड़ी को श्री कृष्ण जी ने उसी प्रकार से सुंदरी बना दिया था, उसी प्रकार से श्री जी ने यहाँ पर उनको भी एक स्वस्थ शरीर प्रदान किया जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, उनके सारे शरीर का विकार समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पर ललिता सखी के नाम से कीर्तन अवतरित होते हैं, कारी कामरी रे मोको प्यारे लगी हो। यदि जिसने अपने संबंध को धनी के साथ जोड़ लिया हो, उसको संसारिक मोह ममता से कोई लालच नहीं रहता। आज तक जिसका जीवन पूरी तरह से कुरूप था, विकारों से युक्त था, जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता है, ऐसे ललिता जी को जब श्री जी की आशीर्वाद मिल जाती है, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और उन्होंने अपना तन मन सब श्री जी के चरणों में अर्पण कर दिया और वहाँ से श्री जी के पीछे चलती है और पन्ना जी तक जाकर के अपनी सेवा करती है। अंतिम समय तक वहाँ पर सेवा करती है। तो इस प्रकार से इस संसार के अंदर ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घटती है। उसी प्रकार की एक घटना है और घटित दर्शाते हैं और सब महाराज जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर आते हैं और सब महाराज जी के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। और उनके घर में एक बालक था जो छत में ऊपर खेल रहा होता, और जैसे वो छत में खेल रहा होता है उसके पैर फिसल जाता है और नीचे जमीन पर आकर के गिर जाता है। और अंतिम घड़ी है उसके पास में है, तो उनके माता पिता ने उसको उठा करके महाराज जी के गोदी पर ले जा करके छोटे से बच्चे को रख दिया और महाराज जी ने जैसे उसके शरीर पर हाथ फेरा और वह बालक क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर साक्षात अक्षरात्म की कृपा होती है। तो इस प्रकार से आड़ी का लीला इस संसार में चलती रहती है। और बाद में महाराज जी ने कहा कि यदि मैं यहाँ पर नहीं आता, यदि राज की कृपा नहीं होती, तो आज बालक का जो है जीवन का अंतिम घड़ी, अंतिम समय था। इस कारण से ऐसा लगता है कि राज जी ने मुझे यहाँ पर सही समय पर भेजा है। इस कारण से जीवन में जो भी जीवन में घटनाएं घटती है उसमें कुछ न कुछ हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे कर्म हमें उस घड़ी पर ले जा करके खड़े कर देती है, जिस कारण से हम उससे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते, उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ललिता सखी के जीवन में भी इसी प्रकार से हो जाता है। उन्होंने अपना सब कुछ धाम धनी के चरणों में अर्पण कर दिया। अब जब यहाँ पर पुराण और पुराण के जो सामंजस्य हो जाता है, जो सब कुछ यहाँ पर रहस्य खुल जाता है। जिस प्रकार से पुराण के अंदर जो मोहब्बत का अर्थ होता है महिमा से परे, जिसका कोई वर्णन न कर सके, जिसकी कोई व्याख्या न कर सके, उसको मोहम्मद कहा जाता है। इसलिए मोहम्मद हुआ मोहंदी अहमद कलाए सही, खिता दिया खसमे तब भेले इमाम भाई। इस कारण से जो इमाम होता है वो संदेश देने वाला होता है, सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। इस कारण से जो शरीर होता है, जो पंचभौतिक शरीर होता है, उसको कोई भी खुदा अल्लाह ताला की उपमा नहीं दे सकता है, उसको मोहम्मद की पदवी प्रदान नहीं कर सकते। वो आत्मा की शोभा होती है, कोई तन विशेष का वहाँ पर कोई महत्व नहीं होता है। इस कारण से उसको महिमा से परे कहा जाता है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए जो अक्षर की आत्मा ने अरब के अंदर आकर के जो लीला की, उसको बसरी सूरत कहा जाता है, और जिसको रसूल मोहम्मद भी कहा जाता है, जिसको मुस्तफा बेग भी कहा जाता है। उनका तन का नाम था मुस्तफा बेग। इस कारण से
सद्गुरु धनेश्वर देवचंद्र जी ने जिस तन को धारण किया और उनके अंदर जिस शक्ति ने आकर के लीला की, उसको मलकी मोहम्मद कहा जाता है। और जो अंतिम में जो श्री प्राणनाथ जी है, जिनको हकी सूरत कहा जाता है। इस कारण से ये संसार में सारी जो विवाद जो है वो भाषा भेद के कारण से सारे संसार में विवाद होता है, जिसको अलिफ लाम मीम कहा जाता है, तो जिसको ये बसरी मलकी और हकी कहा जाता है। इस कारण से जो अक्षरातीत जो परब्रह्म होता है वो संसार के सभी भाषा बंधनों से परे होता है। इस कारण से जब यहाँ पर इंद्रावती जी को महावती की शोभा मिलती है, उसी को ही इमाम मेहदी भी कहा जाता है, जिसके द्वारा सारा यहाँ पर जो पुराण भक्ति जो है सारे रहस्य जो खुल जाता है। जो सदगुरु महाराज ने कहा था कि इंद्रावती के अंदर से ही सारी ब्रह्म आत्माओं की जागृति होनी है। इस कारण से यहाँ पर उनके अंदर पांचों शक्तियाँ विराजमान है, लेकिन अब यहाँ से जो सदगुरु महाराज के द्वारा जो तारतम ज्ञान प्रदान किया गया था वो केवल हिंदू पक्ष तक के लिए था। अब क्योंकि परमधाम के ब्रह्म आत्मा है, चारों वर्ण में आई है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सबके अंदर परमधाम की आत्मा आई हुई है, तो सभी परमधाम की आत्माओं को जागृति करनी है। तो यहाँ से अब मेड़ता से पुराण पक्ष की भी चर्चा शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आगे जाकर के औरंगजेब बादशाह की आत्मा की जागृति करनी है, जिसके अंदर शाकुमार की आत्मा है। जो शाकुमार की आत्मा होते हुए भी हम आगे सुनेंगे वो किस प्रकार से हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटता है। यदि कोई हिंदू व्यक्ति यदि चांदनी चौक में यदि कोई मिल जाए तो वहाँ पर वो गाजर मूली की तरह उसको मरवा डालता है। वो लगता है कि ये काफिर है, ये नापाक है, इसको हमें देखना नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का जो परचम है वो फहराना चाहता है, और वो सोचता है कि उसको पता है कि हिंदुओं के अंदर ही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी जाहिर होने वाले हैं। उसको जब से ये बात पता चला तब से हिंदुओं को काफिर समझता है, और ये मैं हिंदुओं को मारूंगा और बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ करके यदि उसको मस्जिद बनाऊंगा तो कहीं पर भी इमाम मेहदी आकर के छुपे होंगे, वो आकर के मुझे दर्शन देके इस भावना से रख करके आपने देखा का अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, बनारस, जितने बड़े बड़े हमारे जो हिंदू मंदिर थे, काशी विश्वनाथ से लेकर जितने मंदिर है, अब सबको तबाह करके उनके मूर्तियों को सीढ़ी के अंदर दफना देता है और ऊपर से हिंदुओं को चलवाता है ताकि इमाम मेहदी आकर के मुझे दर्शन दे। इस कारण से वो किसी भी तरह से हिंदुस्तानी भाषा को सुनना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता। वो पढ़ना ही सुनना ही नहीं चाहता है। इस कारण से अपने दरबार में घोषित कर देता कि कोई भी हिंदुस्तानी भाषा में बात न करे, उर्दू फारसी में ही सब कुछ लिखने की परंपरा शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि यदि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाए तो इमाम मेहदी जल्दी से जाहिर हो जाएंगे और मुझे आकर के मिलेंगे और मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार से अब यहाँ से सबसे पहले श्री जी ने लालदास जी को कहा कि अब इमाम मेहदी जो खिताब अब मिल जाता है, इनके कारण से कुरान के सारे रहस्य अब वहाँ पर जाहिर हो जाता है। तो अब लालदास जी कहते हैं कि अब क्यों न जाकर के औरंगजेब बादशाह की आत्मा की जागृति कराया जाए, क्योंकि उनके अंदर परमधाम की आत्मा है। यदि वो जाग जाता है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा और सब एक निजानंद के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इस्लाम का अर्थ होता है शांति का मार्ग और निजानंद का अर्थ होता है शांति का मार्ग, केवल भाषा भेद है। इस कारण से सदगुरु महाराज ने जो मार्ग प्रशस्त किया था उस मार्ग की ओर अब हमें आगे बढ़ना है। हम बीतक में इस प्रकार के अनेक सारी घटनाओं को देखेंगे जहाँ पर श्री जी कहीं पर बहुत दुखी होते हैं, कहीं पर बहुत प्रसन्न होते हैं। इस कारण से हमारे मन के अंदर एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है, क्या अक्षरातीत जो परब्रह्म है क्या वो भी सुखी दुखी होता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो महराज का जीव है, जिन्होंने पूर्व जन्म में ये वरदान लिया था कि भविष्य में परमात्मा की शक्ति जब इस भारतवर्ष के अंदर आकर के लीला करेगी वो मेरे तन में बैठ कर के लीला करे। इस कारण से अक्षरातीत की शक्ति ने आकर के उस तन में बैठ कर के लीला की।
और कभी वो तन कभी दुखी होता है तो कभी सुखी हो जाता है, कभी प्रसन्न का कभी आनंद का अनुभव करता है। और सारा कुछ महराज का जीव करता है। न इंद्रावती की आत्मा में न राज्य के अंदर न सुख न दुख कुछ भी उनको अनुभव नहीं होता। आत्मा जो है दृष्टा भाव में देखती है और परमात्मा की शक्ति उस स्थान में बैठ करके लीला कर रही है। क्योंकि महराज का जो जीव है वो कभी प्रसन्न होता है और कभी दुखी हो जाता है। क्योंकि कहीं पर भी जागने का जो प्रसंग आता है तो कभी श्री जी किसी को डांट रहे हैं और किसी को समझा रहे हैं, तो राज्य की कृपा से, क्योंकि महराज के जीव के अंदर ये भाव है कि मैं परमधाम के आत्माओं को जगाऊं, इस कारण से श्री जी का जो जीव है, महराज का जीव कभी किसी को फटकार लगाता है, किसी को ब्रह्मवाणी का रसस्वादन कराता है। क्योंकि ये सब जीव का कार्य होता है। क्योंकि परमात्मा की शक्ति केवल उन तन से ब्रह्म सृष्टियों की जागृति करा सकती है। किसी को डांटना है, किसी को ये सब करना है, ये सब यात्राएं करना, जो भी सुख दुख का अनुभव करना होता है, ये जीव के द्वारा होता है, न तो आत्मा के द्वारा होता है, न राज्य के द्वारा होता है। इस कारण से यहाँ पर अब विचार किया जाता है। अब प्राणनाथ जी मेड़ते से चल पड़ते हैं और वहाँ से गोकुल मथुरा होते हुए आगरा में आते हैं। आगरा में जहाँ पर अभी लाल किला बना हुआ है, उसके आसपास श्री जी ने रुकने की व्यवस्था की और वहाँ पर बहुत सारे सुंदर साल वहाँ से दिल्ली आ जाते हैं। और दिल्ली में जब श्री जी पहुँचते हैं तो ठट्टा नगर के रहने वाले कुछ सुंदर साथ थे जो श्री जी से मिलने के लिए इच्छुक थे, तो वहाँ पर भी श्री जी के चरणों में आ जाते हैं और तारतम जन ग्रहण करके और अपना सब कुछ धन धनी के चरणों में अर्पण कर देते हैं। तो इस कारण से वहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ का समूह हो जाता है। इस कारण से सबसे पहले वहाँ पर सूरत से मुकुंद दास जी वहाँ पर आते हैं। उन्होंने तारतम ज्ञान वहाँ पर ले रखा था और उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की थी। जब उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण किया, जब तारतम ज्ञान की पहचान हुई, जब अक्षरातीत धामधनी की पहचान हुई, तो उन्होंने अपने धर्म पत्नी को कहा कि चलो श्री जी की सेवा में चलते हैं। तो उनके पत्नी ने मना कर दिया कि वे श्री जी की सेवा में नहीं जाऊंगी, यदि तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन अपनी पत्नी नहीं मानती है, तो उनको वहीं पर छोड़ करके हमेशा के लिए श्री जी की सेवा में आ जाते हैं दिल्ली पर और बाद तक श्री जी की सेवा करते हैं। और मेड़ता में रहने वाले रामचंद्र भाई वो भी श्री जी से मिलने के लिए दिल्ली में आते हैं और कुछ दिनों तक श्री जी की सेवा करते हैं और वहाँ से अपना जो जितना उनको लाभ लेना था उतना लेकर के अपने घर वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ जाकर के जो निजानंद का जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया था, जो अपने धाम हृदय के अंदर तारतम ज्ञान का जो प्रकाश किया था, वो बाद तक उसका वो पालन करते रहते हैं। और इस प्रकार से अटक से गोवर्धन जी आते हैं और दिल्ली में लाल दरवाजे पर जो वहाँ पर लाल दरवाजा जो मोहल्ला था जहाँ पर गंगाराम भाई का दुकान था, वहाँ पर आकर के रुक जाते हैं। और वहाँ पर गंगाराम भाई ने तारतम ज्ञान की कुछ बातें बताई। वहाँ पर आसाजिद वकील था जो मुसलमान था, औरंगजेब के दरबार में ही कार्य किया करते थे, उनकी आत्मा की जागृति की और वो श्री जी के चरणों में आ जाते हैं। और गोवर्धन जी ने नैन सुख महाजन को भी तारतम ज्ञान की बातें कही और उन्होंने बहुत अधिक चिंतन किया और इस विषय में उन्होंने कुछ साक्षी प्रस्तुत करने के लिए कहा। तो इस कारण से एक दिन गोवर्धन भाई उर्दू बाजार, दिल्ली में आज भी उर्दू बाजार है, वहाँ पर घूम रहे थे और उनकी भेंट गरीबदास जी से हो जाती है। और गरीबदास जी से उनकी भेंट होती है तो वहाँ पर उन्होंने आकर के श्री जी के बारे में पूछा कि अक्षरातीत धामधनी हमारे प्राण वल्लभ यहाँ कहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि श्री जी यहाँ पर ठहरे हुए हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और जब उनको पता मिल जाती है और वहाँ मोहल्ले में श्री जी रुके हुए हैं, वहाँ पर जा कर के मैं सूचना देता हूँ, तब बाद में आकर के आप वहाँ पर मिल लेना। और गोवर्धन भाई जो अपने घर में आते हैं, गरीबदास जी श्री जी के पास आकर सूचना देते हैं कि गोवर्धन भाई अटक से आए हैं और आपसे मिलने की इच्छा लेकर के आए हैं। तो इस प्रकार से गोवर्धन भाई की आत्मा जागृत हो गई थी और श्री जी के साथ सुंदर साथ को लेकर के आते हैं।
और सब ने आकर के श्री जी से मुलाकात की और वहाँ पर यशवंत सिंह की आत्मा की जागृति करने के लिए श्री जी ने भेजा था, लेकिन उसके अंदर कोई परमधाम की आत्मा न होने से उसकी आत्मा की जागृति नहीं हुई और वहाँ पर उन्होंने बहुत दिन तक प्रयास करते रहे, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनको सफलता नहीं मिलती है और फिर वापस लौट करके यहाँ पर आ जाते हैं। और 6 महीने तक श्री जी सैयद की हवेली पर वहाँ पर रुकते हैं और वहाँ पर रहने वाले जितने सुंदर साथी दयाराम जी है, नैन सुख भाई है, वो सब लाल दरबार में छत्र के हवेली पर रुकने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर औरंगजेब बादशाह का राज्य है। यदि कोई भी हिंदू महात्मा कोई भी एक जगह बैठ कर के चर्चा करता है तो वो बातें दरबार तक पहुंच जाती है और उनके लिए खतरा की संभावना रहती है। इस कारण से श्री जी अलग अलग भिन्न भिन्न स्थान पर जगह बदल करके रहते हैं। श्री जी को कोई ऐसा भय नहीं है कि कोई औरंगजेब पकड़ के ले जाएगा, उनको कुछ अनिष्ट पहुंचाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सुंदरसार की सुरक्षा की दृष्टि से क्योंकि श्री जी जिस तन में बैठ कर के लीला कर रहे हैं, अक्षराधि धामधनी चाहते हैं कि उस तन की महिमा को जो है छुपा करके रखे, वो कोई भी उस तन को पहचान नहीं। इस कारण से श्री जी बार बार अपने स्वरूप का जो है छुपा करके रखते हैं, किसी को जाहिर होने नहीं देते हैं। इसीलिए आप दिल्ली में सुनेंगे जगह जगह श्री जी अलग अलग भवन में निवास करते हैं। आज यहाँ पर है तो कुछ समय के पश्चात दूसरे स्थान पर अपने स्थान को परिवर्तन कर देते हैं, ताकि किसी को भी ये शंका न हो कि एक स्थान पर रह करके कुछ गुप्त रूप से प्लानिंग कर रहे हैं। इस कारण से श्री जी अपने स्वरूप को छुपा करके रखना चाहते हैं, इस कारण से वहाँ से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। अब वहाँ पर सब इकट्ठा होकर के वहाँ पर औरंगजेब बादशाह के लिए पत्र लिखा जाता है और वहाँ पर कुरान के 22 प्रश्न तैयार किए जाते हैं। जो 11वीं सदी में इमाम मेहदी का जो प्रकटन होना था वो कहाँ पर होंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा, और मोहम्मद साहब ने जो 90 हरफी जो बातें कही थी वो कुरान के किस आयत में वो वर्णन किया गया है। और जो अमृत स्वरूप का जो वर्णन किया गया है मोहम्मद साहब के द्वारा, वो अमृत स्वरूप खुदा अल्लाह ताला का किस प्रकार से है, और कब्र के अंदर जो मुर्दे सो रहे हैं वो कब जाकर के जाहिर होंगे, वो कब जाकर के जीवित होंगे, और ये संसार यदि फना है, शरीर फना है, तो इसके अंदर परमधाम की रूहें किस प्रकार से आकर के बैठी हुई है, इत्यादि जो 22 प्रश्न होते हैं वहाँ पर तैयार किए जाते हैं। और 22 प्रश्नों को हिंदी में सबसे पहले तैयार किया जाता है और उस पत्रों को लेकर के श्री जी लाल दरवाजे पर आते हैं और लाल दरवाजे को वहाँ पर क्षेत्रीय के हवेली को भाड़े में लेकर के और वहाँ पर रुका जाता है। अब हमने मेड़ता का प्रसंग को सुना था। श्री जी दिल्ली में जहाँ जहाँ भी कमरा लेकर के बैठते हैं वहाँ सब कुछ पैसे के द्वारा देना पड़ता है, भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सारी सेवा श्री जी वहाँ से चलते हैं, दिल्ली रहते हैं, हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार से उदयपुर जाते हैं और पन्ना जी तक जब पहुँचते हैं तब तक की सारी सेवा जयराम भाई उनकी रहती है, राजाराम और झांझन भाई की ये सेवा रहती है।